नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए वो जानकारी मिल सके जिससे कि आप जागरूक हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसी ही ब्लैकमेलिंग के बारे में, जो कि लोग इसमें फंस जाते हैं। और कॉमन मतलब जो लोग जिन लोगों को कहीं ना कहीं वो सर्च करते हैं, या किसी प्रकार से जो इंटरनेट है उस पर लड़कियों को सर्च करते हैं, या फिर लड़कियां उनके पास ही आ जाती हैं, या अननोन नंबर से उनके पास आ जाता है, किसी प्रकार से मतलब वो फंस जाते हैं। और फंसने के बाद उनके पास मतलब फ़ोन आते हैं, फ़ोन आने के बाद धमकियाँ आती हैं। और धमकी में से एक कॉमन धमकी आती है जो मेरे पास कई बार लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर क्या ये ऐसा संभव हो सकता है। तो वो धमकी ये है कि लड़की जो है, यानी कि ब्लैकमेलिंग के बाद, उस वीडियो बनाने के बाद, उस लड़के को ट्रैप करने के बाद उससे ये कहा जाता है कि तुम्हें हम जेल भिजवा देंगे, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हम जेल भिजवा देंगे। और जेल से जेल, तिहाड़ जेल तक की बात कर दी गई, यानी कि तिहाड़ जेल में हम भिजवा देंगे तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर एक मन में बहुत ज़्यादा बड़ा डर बन जाता है। और इंसान कोई भी हो, जब अपनी बात आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने परिवार की जब बात आती है तो बहुत ज़्यादा वो डर जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे काम में अगर व्यक्ति जेल जाए तो वो भी एक अपने आप में शर्मनाक वाली बात है। लोग यहाँ पर अपनी ज़रूरत है कि वो उन सब चीज़ों से डर जाते हैं, उन सब चीज़ों से परेशान हो जाते हैं जो चीज़ें उनको अंदर से तोड़ देती हैं। कि क्योंकि एक तो ये है कि उनसे गलती हो गई है, कहीं ना कहीं उनकी वीडियो में उन्होंने ही उसमें पार्टिसिपेट किया है, उनने भी उसमें किसी प्रकार से इन्वॉल्वेशन है उनका। तो ऐसे समय पर फिर वो डर जाते हैं, और डरने के बाद साथ साथ में उनसे बहुत सारी चीज़ें ले ली जाती हैं। जब वो परेशान हो जाते हैं तब उनको उनके सामने इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो बस ये है, क्योंकि यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको पूरा डिस्कस करके बताऊंगा कि किस तरीके से क्या होता है, कैसे ये चीज़ें हुई। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें। जो सामने रेड कलर का जो बटन है, लाल रंग का, उसको तुरंत प्रेस कर दें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आपको सीधी हमारी वीडियो जो आपके तक पहुँच सके। तो बस ये चीज़ है। अब ये जो घटना है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगा, तो क्योंकि ये चीज़ें जब सामने आती हैं ना, तो व्यक्ति को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं तो समझ में आती हैं। ये जो घटना है ये कर्नाटक की है। कर्नाटक के एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि सर मैं फेसबुक चला रहा था, और फेसबुक पर मेरे पास यूट्यूब का क्यूट ऐप, क्यूट्यू ऐप का एक ऐड आया, जिसमें कि दो लड़कियां थी, आपस में बात कर रही थी, बता रही थी कि कि मैं यार बोर हो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो उसने दूसरी लड़की ने कहा कि तुम ऐसा करो, अपने फ्रेंड ढूंढो, बोर क्यों कर रहे, ये क्यूट्यू ऐप है, इस पर फ्रेंड ढूंढो, बहुत आसान है ढूंढना। ऐसे कई उनको उनके ऐड दिया। तो उन्होंने वो उस पर जब क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद वो ऐप जो थी वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पर जो ऐप है, ऐप इंस्टॉल होने के बाद वहाँ पर कुछ लोगों से मीटिंग करी उन्होंने, कुछ लड़कियाँ मिली उनको, जिनमें से एक कॉमन लड़की थी जो कि उनके पास काफ़ी उनसे बात करने के बाद वहाँ से वो व्हाट्सएप पर स्विच करें। और व्हाट्सएप पे करने के बाद फिर उसके बाद जो ब्लैकमेलर है, बाद में पता लगी ब्लैकमेलर, अभी ब्लैकमेलर पता नहीं, अभी तो वो लड़की ही समझ रहे थे। और वहाँ तक ये बात आई। फिर उसके बाद व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप पर उनकी बातें हुई, चैट हुई काफ़ी। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ है, यानी कि इनकी वॉइस कॉल नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट चैट या फिर वीडियो कॉल। तो काफ़ी टेक्स्ट चैट होती रही। लड़के ने कहा कि मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, मतलब। तो उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी मम्मी है, घर पे हैं, अभी नहीं, बाद में कहूँगी, जब मैं फ्री होंगी तो मैं आपको वीडियो कॉल करूँगी। तो उन लड़के ने कह दिया ठीक है, अच्छा ओके। इतना होने के बाद उसके 1 या 2 घंटे बाद उसने वीडियो कॉल किया, और वीडियो कॉल करने के बाद वही चीज़ें स्टार्ट, मतलब लड़की ने कपड़े धीरे धीरे उतारना शुरू कर दी। जब लड़के ने नहीं उतारा तो उसने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, और फिर उसने कहा कि फिर तुम भी अपने मतलब बॉडी पार्ट्स दिखाओ और कपड़े उतारो, और ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर तुम्हें कोई नहीं देखता हो। तो वहीं वो व्यक्ति है, एक जगह ऐसी है वॉशरूम, जहाँ जाने के बाद वहीं जो चीज़ नहीं करना था वो सब कुछ उन्होंने कर दिया। अब यहाँ पर ये चीज़ें जो थी, इनको खुद नहीं मालूम था कि ऐसे चीज़ हो रहा है, क्योंकि जानकारी का अभाव, यानी कि जानकारी नहीं थी, इसलिए इन चीज़ों में वो फंस गए। और वहाँ पर फिर उसके बाद उनके पास लगातार कॉल्स वगैरह, और यहाँ तक कि उनका एक EFIR भी उनका काट दिया। EFIR मतलब इलेक्ट्रॉनिक FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट।
जो कि आपने देखा होगा कि एक यूपी कॉप करके एक आती है, यूपी कॉप करके एक एप्लीकेशन है, जिसमें कि अगर आप ऑनलाइन एफआईआर कराना चाहते हैं तो आप वहाँ पर ऑनलाइन एफआईआर हो जाती है छोटे मोटे अपराध में, जैसे कि कोई चीज़ खो गई है, स्टोलन चीज़ है, ऐसी चीज़ों में छोटे मोटे अपराध में वहाँ पर एफआईआर हो जाती है। अब ऐसे ही उनको एफआईआर उसके नाम, उनका नाम दे दिया, नाम के साथ साथ में ये सब चीज़ें कर एफआईआर उसका उनका करने का स्क्रीनशॉट भेज दिया कि ये तुम्हारे खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो रही है। अब ऐसे ही स्क्रीनशॉट करते तो इंसान वाकई डर जाएगा इन चीज़, जिसको व्यक्ति को जानकारी नहीं हो वो तो डर जाएगा डेफिनेटली, लेकिन जहाँ पर जानकारी होती है वहाँ पर वो व्यक्ति फिर नहीं डर पाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही इनके साथ में हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा घबरा के डर गए, जिसकी वजह से उन्होंने 12,000 रुपये उसको पे कर दिया। और उसके बाद ये सब चीज़ें हुई और ये घबराहट जो थी वो इनकी इतनी बढ़ गई, बेचैनी इतनी बढ़ गई कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और इन्होंने फिर उसके बाद कहते हैं ना कहीं जब इंसान परेशानी फंसता है तो कहीं ना कहीं निकलने का भी उसको रास्ता मिल जाता है। और इनको जैसे ही इन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया तो इनके पास बहुत सारी वीडियोज़ आ गई, जिनमें से कि हमारी भी वीडियोज़ थी। और इन्होंने हमारी वीडियो देखी, एक देखी, कई देखी, देखने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने हमें कॉल किया, उन्होंने पूरी प्रॉब्लम जो थी मुझे बताई। और बताने के बाद हमारे बाद फिर उसके बाद हमने इनको बहुत ज़्यादा एडवाइस किया। और एडवाइस करने के बाद बहुत सारी चीज़ इनको बताई, जिसमें कि इनकी हमने साइबर सेल में कंप्लेंट भी करवाई और भी चीज़ें थी जो कि इनको उसके बाद इनको उससे राहत मिली। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो है वो सवाल ये है कि इनके पास एक धमकी ऐसी भी आई जिसमें यही बताया गया कि तुम्हारा जो है वो एफआईआर कट गया है और तुम्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। यानी कि तिहाड़ जेल का नाम तो सुन के ही इंसान वैसे ही डर जाए, घबरा जाए कि अब मुझे परेशानी बहुत ज़्यादा, मतलब परेशानी आ गई है, तो पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इनके पास ऐसी चीज़ें आई तिहाड़ जेल के नाम से। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो तिहाड़ जेल का नाम इनको दिया गया है, इस चीज़ से मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि इस चीज़ से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन सब चीज़ों से ये जो घटना है, ऐसी घटना किसी के भी साथ हो सकती है, कॉमन चीज़ है। किसी का ये परेशानी जो है ना ही किसी की जात देखती है, ना किसी की उम्र देखती है, बालक बूढ़ा बच्चा कोई भी हो, किसी को भी इसका शिकार बनाया जा सकता है। तो सबसे बेहतर है कि आप इस चीज़ की जानकारी लें, हमारी और वीडियोज़ हैं वो भी देखें सारी, और जानकारी के साथ साथ में अपने आप को अपडेट रखें कि ऐसी चीज़ें हैं। और अगर आप किसी चीज़ से नहीं अपडेट होंगे तो फिर आप किसी न किसी परेशानी में फंस जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें अगर आपके पास में आती हैं, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि तिहाड़ जेल का मतलब कुछ बनता ही नहीं है। यहाँ पर गलती आपसे हुई है तो किसी ने करवाई भी है गलती। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो व्यक्ति ये ब्लैकमेल करता है ना, वो किसी न किसी पे केस करे और मैं केस उसको हैंडल करूँ, मैं खुद लड़ूँ उसको केस को, ताकि मैं भी ये देख सकूँ कि ये व्यक्ति है कौन और ये कौन लड़की है जो इतना उसको करते हैं। तो आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई है, लेकिन हाँ ये चीज़ें ज़रूर हैं कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को इतना डरा दिया जाता है, इतना परेशान कर दिया जाता है कि वो समझ में कुछ इसके नहीं आ पाता है। तो बेहतर है कि आप सब लोग इन सब चीज़ों से जागरूक रहें और इन सब चीज़ों के किसी के भी उसमें ना आए, और ऐसी कोई भी एप्लीकेशन वगैरह अपने फ़ोन में इंस्टॉल ना करें जिससे कि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार से कोई परेशानी हो जाए। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, और जो व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं हमें, तो हमें ज़रूर डोनेट करें। इसी नंबर पर गूगल पे या पेटीएम द्वारा आप डोनेट भी कर सकते हैं हमारे लिए। तो बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।